बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़र इकबाल उर्दू एकेडमी टॉपिक वाइज लेक्चर नंबर 14। आज का लेक्चर है तरक्की पसंद तहरीक के बारे में। इम्तिहानात में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल तरक्की पसंद तहरीक की अदबी कॉन्फ्रेंस की तादाद और उनकी सदारत। सबसे पहले हम ये देखेंगे, फिर तरक्की पसंद तहरीक का पस मंज़र, मकासद, असबाब, अहम नकात, पहला इजलास, प्रेमचंद, बेदी, कृष्ण चंद्र और दीगर अफसाना निगारों पर तहरीक का असर। इसके अलावा तरक्की पसंद तहरीक का अफसाने, नावल और तनकीद पर क्या असर हुआ, ये भी देखेंगे। जी, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की और ये 1936 लखनऊ में हुई। दूसरी कॉन्फ्रेंस 2 साल बाद 1938 में हुई और इस कॉन्फ्रेंस की सदारत मलक राज आनंद ने की और ये कलकत्ता में हुई। तीसरी कॉन्फ्रेंस 1942 में हुई दिल्ली में और डॉक्टर अब्दुल अलीम ने की, यानी पहली 36 में, दूसरी 38 में, तीसरी 42 में। पहले की सदारत प्रेमचंद, दूसरी की राज आनंद, तीसरी डॉक्टर अब्दुल अलीम। चौथी कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई, हैदराबाद हसरत मोहानी ने की। पाँचवीं कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई 1947 में और रशीद अहमद सदीकी ने इसकी कॉन्फ्रेंस की सदारत की। छठी कॉन्फ्रेंस 1949 में भेम्बड़ी में हुई और इसकी सदारत राम बिलास शर्मा ने की। सातवीं कॉन्फ्रेंस 1952 में हुई दिल्ली में और सदारत कृष्ण चंद्र ने की। आठवीं कॉन्फ्रेंस 1956 हैदराबाद में हुई। अगर बात करें तरक्की पसंद तहरीक के पस मंज़र की, तो 1930 की दिहाई में, यानी 1930 से जो साल शुरू हुए थे, उन 10 सालों में हिंदुस्तान के सियासी और समाजी हालात बहुत तब्दील हो रहे थे और बरतानवी हुकूमत जो है उसके ख़िलाफ़ बगावत का आगाज़ हो रहा था। तारीख़ आज़ादी ज़ोर पकड़ रही थी और इसी अशरे में अदबी हलकों में नई तहरीकें जन्म ले रही थी। तो तरक्की पसंद तहरीक भी 1930 के अशरे में शुरू क्यों हुई, इसका मकसद क्या था कि समाजी और माशी इंसाफ की हमायत की जाए। बात करें पहले इजलास की, तो 10 अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ। सदारत प्रेमचंद ने की। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ कोनों से मुख्तलिफ़ अदीब, शायर और दानश्वर शरीक हुए। प्रेमचंद इस तहरीक के अहम सतून थे और इस तहरीक का मकसद जो पहले इजलास में रखा गया वो अदबी और सकाफ़ती तरक्की को फ़रोग़ देना और समाजी इंसाफ के असूलों को अदब के ज़रिए पेश करना मकसद था पहले इजलास का। अगर बात करें पहले इजलास के या तरक्की पसंद तहरीक के अहम निकात की, तो पहला सबसे अहम नुक्ता ख़ताब था मुंशी प्रेमचंद का। उन्होंने अपने ख़ताब में अदब की समाजी ज़िम्मेदारियों पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि अदब को समाजी तब्दीली का ज़रिया बनना चाहिए। अदीबों को मज़लूम और महकूम तबकों की आवाज़ बनना चाहिए, या दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने अदब बराए ज़िंदगी, यानी ज़िंदगी के लिए अदब लिखा जाए, उसका तसव्वुर पेश किया। इस तहरीक के मकासद पहले इजलास में वाज़े किए गए, जिसमें समाजी इंसाफ, गुरबत का ख़ात्मा, माशरती मसाइल और इन सब को अदब के ज़रिए उजागर करना। अदीबों को चाहिए कि मुआशरे में होने वाली समाजी बुराइयों को बेनकाब करें और अवाम का शऊर बुलंद करें। ये इस तहरीक के मकासद थे। अगर शिरकत की बात करें तो इस इजलास में कई मशहूर अदीब और शायर शामिल थे। सजाद ज़हीर, अहमद अली, अली सरदार जाफ़री, और सब ने अदब बराए ज़िंदगी या तरक्की पसंद अदब के असूलों की हमायत की और अपनी खिदमात पेश करने का अज़म किया। नताइज की बात करें तो तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेरे असर ऐसा अदब सामने आया जो समाजी और मशारती मसाइल को उजागर करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर जगह ये तहरीक मकबूल हुई और इसके असरात आज भी महसूस किए जा सकते हैं। उर्दू नसर पर तरक्की पसंद तहरीक के असरात का जायज़ा लें तो सबसे पहली चीज़ जिस पर इस तहरीक ने असर डाला वो अफसाना था, फिर नावल। प्रेमचंद सबसे पहले अपने अफसानों को हकीकत निगारी के करीब ले आए। उन्होंने उर्दू अफसाने को ज़िंदगी के करीब लाया और ज़िंदगी की हकीकतों को बयान किया, जैसे सवा शेर गियूं,
کفن ان کے افسانے جو ہیں وہ زندگی کے مسائل کو اجاگر کرنے لگے اور سماج کی عکاسی کرنے لگے۔ بات کریں کرشن چندر کی تو ترقی پسند تحریک نے ان پر بھی بہت اثر ڈالا۔ انہوں نے سماج کے ستائے ہوئے لوگوں کے مسائل کو اپنے افسانے کا حصہ بنایا اور دھیما دھیما طنزیہ انداز اپنایا۔ نظارے زندگی کے موڑ پر، انداتا، تین گنڈے، اجنتا سے آگے وغیرہ اسی ترقی پسند تحریک کی وجہ سے عمل میں یا لکھے جانے والے افسانے ہیں۔ بیدی اور ترقی پسند تحریک۔ بیدی نے بھی اپنے افسانوں میں انسانی دکھ، پریشانیوں اور محرومیوں کو ترقی پسند تحریک کے زیر اثر موضوع بنایا۔ اسی طرح حیات اللہ انصاری، سہیل عظیم آبادی، احمد ندیم قاسمی، خواجہ احمد عباس سب نے ہندوستان کے عام لوگوں کے عام سے مسائل جو تھے ان کو اپنے افسانوں میں جگہ دی۔ منٹو کا بھی تعلق اسی تحریک سے تھا اور انہوں نے حقیقت نگاری میں نوجوان لڑکوں، لڑکیوں، طوائفوں اور سماج کے گرے پڑے لوگوں کے مسائل جو ہیں سامنے لے کے آئے۔ اس میں چغتائی، عابد سہیل، ہاجرہ مسرور، ممتاز مفتی، ختیجہ مستور، قرۃ العین حیدر، انتظار حسین، کافی سارے ادیب جو ہیں وہ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر کام کرتے نظر آئے۔ ترقی پسند افسانہ نگاروں نے اپنے افسانوں میں زندگی کی مختلف حقیقتوں کو پیش کیا، سماجی مسائل کو عیاں کیا، زمانے کے مسائل کو پیش کیا، تقسیم ہند اور ہجرت کو موضوع بنایا، فرقہ وارانہ فسادات، لوٹ مار، قتل و غارت گری کو دکھایا۔ ناول پر ترقی پسندی کے اثرات۔ اسی طرح ناول پر بھی اس تحریک کا اثر رہا اور اس تحریک کے زیر اثر بہت سے ناول لکھے گئے۔ ناول لکھنے والوں میں پریم چند، علی عباس حسینی، سجاد ظہیر، کرشن چندر، عصمت چغتائی، حیات اللہ انصاری، قرۃ العین حیدر اور بہت سے ناول نگار ہیں جنہوں نے قابل ذکر ناول لکھے جو سماجی اور سیاسی پہلو ظاہر کرتے تھے۔ تنقید نگاری کو بھی متاثر کیا ترقی پسند تحریک نے، اور ترقی پسند تحریک کے زیر اثر جن تنقید نگاروں نے کام کیا ان میں مجنو گورکھپوری، اعلیٰ مسرور، سید احتشام حسین، عزیز احمد، ممتاز حسین، وقار عظیم وغیرہ شامل ہیں۔